पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमत 50 से 60% तक बढ़ गई है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव $72 प्रति बैरल था। अब ये $119 प्रति बैरल को पार कर गया है। खुद अमेरिका में गैसोलीन के दाम बढ़कर $4 प्रति गैलन के ऊपर पहुंच चुके हैं। अमेरिका में डीजल $5 प्रति गैलन से ऊपर बिक रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब देते नहीं बन रहा है। On Iran, but first one that affects Americans here at home, gas prices. Today they hit $4. And we're $4, yeah, and we have a country that's not going to be throwing a nuclear weapon at us in 6 months. But Americans are feeling the effects in the interim. And they're also feeling a lot safer. What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. And they'll become tumbling down. And stock prices were up today almost to a record. Because they know two things. Number one, we have a safe country. We had to take a little detour because we had a madman named Khomeini who sadly is no longer with us. And we had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. We've had regime change. We're dealing with people that are much more rational, and it's amazing what we've done. तेल और गैस के दाम रॉकेट की तरह केवल अमेरिका में ही नहीं भाग रहे हैं, खाड़ी के देश भी इसकी तपिश महसूस कर रहे हैं, जहां तेल का अकूत भंडार है। संयुक्त अरब अमीरात ने डीजल के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। यूएई में डीजल की कीमतें 72% बढ़कर 4.69 दिरहम प्रति लीटर पहुंच गई हैं। अभी ये रेट 2.72 दिरहम प्रति लीटर था। डीजल के नए रेट आज से लागू हुए हैं। इसी तरह ब्रिटेन में पेट्रोल 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। ब्रिटेन में पेट्रोल 152.8 पेंस प्रति लीटर बिक रहा है, तो डीजल 182.77 पेंस तक पहुंच गया है। पेरिस में गैस 2.34 यूरो प्रति लीटर यानी कि $2.68 बिक रहा है। इस संकट का असर भारत में भी दिख रहा है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में आग लगी है, लेकिन मोदी सरकार ने इसका असर आम आदमी पर नहीं पड़ने दिया है। अभी तक भारत में पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़ने दिए हैं। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दी है, जबकि डीजल पर यह शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया है। तेल कंपनियां इससे ज्यादा घाटा सहने की हालत में नहीं रह गई हैं। इसलिए आज तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर, हाई स्पीड पेट्रोल और जेट ईंधन के दाम एक झटके में बढ़ा दिए। आज से भारत में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट 195 रुपए 50 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। प्रीमियम पेट्रोल प्रति लीटर 11 रुपए महंगा हुआ है। प्रीमियम पेट्रोल अब 149 रुपए प्रति लीटर की बजाय 160 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF का रेट घरेलू एयरलाइंस के लिए केवल 8.5% बढ़ाया गया है। आज सुबह ये रेट 100% से ज्यादा बढ़ाया गया था, लेकिन बाद में तेल कंपनियों ने सफाई दी कि घरेलू एयरलाइंस के लिए रेट में केवल 8.5% का इजाफा किया गया है। उन्हें अब ATF 1.04 लाख प्रति किलो लीटर के हिसाब से मिलेगा। पेट्रोल, कमर्शियल सिलेंडर और जेट ईंधन के दाम बढ़ने का असर सीधा आपके बजट पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी। दिल्ली में आज से 19 किलो का LPG सिलेंडर 195 रुपए महंगा हो गया है। मुंबई में यह रेट 196 रुपए, कोलकाता में 218 रुपए और चेन्नई में 203 रुपए बढ़ा है। दिल्ली में पहले एक कमर्शियल सिलेंडर 1883 रुपए में बिकता था, अब इसकी कीमत 2078 रुपए 50 पैसे हो गई है। कोलकाता में 19 किलो वाले इस सिलेंडर का रेट 1990 रुपए था, लेकिन अब इसके लिए 2208 रुपए देने होंगे। मुंबई में अभी तक एक कमर्शियल सिलेंडर के लिए 1835 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब इसके लिए 2031 रुपए चुकाने होंगे। जबकि चेन्नई में ये रेट 2043 रुपए से बढ़कर 2246 रुपए तक पहुंच गया है।
राजधानी दिल्ली में कई दिनों से एलपीजी क्राइसिस चल रहा है। कई ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स, दुकानदार, ढाबे वाले हैं जिन्हें लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिला है और अब कमर्शियल सिलेंडर के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। 195 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में अब एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर 2075 रुपये 50 पैसे का मिलेगा। इस समय हम एक ढाबे पे मौजूद हैं, सड़क किनारे ये भैया अपनी दुकान चला रहे हैं। भैया, कमर्शियल सिलेंडर मिल रहा है? अभी नहीं मिला, कोई भी सिलेंडर नहीं मिला। हम तो कोयले की भट्टी से और चूल्हे पे काम कर रहे हैं। कितना नुकसान हो रहा है इतने दिन? बहुत नुकसान हो रहा है। लेट दुकान खुलता है, लेट बंद होता है, जल्दी बंद हो जाता है। लेबर सक नहीं रहा है, लेबर के पैसे नहीं निकल रहा देने के लिए, इसलिए थोड़ा बहुत अपना काम करते बस बढ़ा देते हैं। कई ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिन्होंने जो ब्लैक में कमर्शियल सिलेंडर या घरेलू सिलेंडर खरीद के अपनी दुकानें चला रहे हैं और जब वो महंगा सिलेंडर खरीद रहे हैं तो उसके बाद वो अपनी दुकान में बिकने वाला सामान, चाहे वो चाय हो, खाना हो या फिर कोई अन्य चीज़ हो, उसके भी दाम बढ़ा रहे हैं। देश के कई शहरों में अब भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतार लग रही है। राहत की बात यह है कि भारत में सरकार ने ना तो नॉर्मल पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए हैं, ना ही घरेलू एलपीजी या घरेलू गैस के दाम बढ़े हैं।